हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मैं साइंस का सीरीज़ चला रहा हूँ वह इसका जो है 12वां वीडियो है और इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूरी संभावना है कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें साइंस का इसी सीरीज़ से देखने को मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को भी 1 से 2 बार ज़रूर रिवीजन कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में साइंस का कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? तो ईस्ट के कारण। ठीक है, डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है क्या कहलाता है? तो क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला नामक पौधा जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। हमारे जीव का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, यानी जीव का कौन सा भाग जो है मीठा स्वाद बताता है? तो अग्रभाग। ठीक है, अग्रभाग जो होता है वो मीठा स्वाद बताता है। अगर पीछे का पूछा जाएगा तो तीखा, और अगल बगल का जो होता है किनारे किनारे तो ये नमकीन होता है। ठीक है, आगे बोलेगा तो मीठा, पीछे तीखा, और अगल बगल पूछेगा तो आप लोगों का नमकीन। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बार बार। कौन से प्रोटोजोन कालाजार के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो लिस्मैनिया। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोन कालाजार के लिए उत्तरदायी होता है? तो लिस्मानिया। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। यानी एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो मधुमक्खी पालन से। धमनी में किस प्रकार के रक्त का प्रवाह होता है? धमनी में किस प्रकार के रक्त का प्रवाह होता है? तो शुद्ध रक्त का। ठीक है, शुद्ध रक्त का प्रवाह किस में होता है? तो धमनी में। और अगर अशुद्ध पूछा जाएगा तो सीरा में। ठीक है, सीरा में होता है अशुद्ध, और यहाँ शुद्ध पूछा जा रहा है तो आप लोगों को धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार में किया जाता है किसका प्रयोग? यानी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। आगे का जो प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने बराबर होता है? तो 36 × 10⁵ जूल, या इसको 3.6 × 10⁻6 जूल भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट दिया रहा तो 36 × 10⁻5 जूल। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। यानी कि तापक्रम अगर बढ़ेगा तो धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। भारत में एसी सप्लाई का मानक आवृत्ति कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज। ठीक है, हम अपने घरों में जो प्रयोग करते हैं वो कितने हर्ट्ज का होता है? तो 50 हर्ट्ज का। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बना होता है बदलता है किसका? तो वोल्टेज को बदलता है। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है किसको? तो वोल्टेज को है, जो अप डाउन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। आगे का जो प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है? तो ऑर्स्टेड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है? तो ऑर्स्टेड। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो आधी। ये तो सही है, अर्धसूत्री पूछेगा तो आधी। अक्रिय गैसों में हीलियम के वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 8। ठीक है, अक्रिय गैसों की जो हीलियम होता है उसमें वाहितम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अन्य का पूछेगा तो 8। ठीक है, याद रखिएगा, हीलियम का पूछेगा तो 2 और अन्य अक्रिय गैस का पूछेगा तो 8 रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है कौन सा? तो माइकोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। आगे का जो प्रश्न है, एक स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहलाते हैं क्या? तो बैक्टीरियोफेज। एक स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोफेज। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है किसका? तो नाइट्रोग्लिसरीन का। डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो
ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है तो एथिल एसीटेट का। आगे का जो प्रश्न है, सबसे हल्का गैस कौन सा है तो हीलियम। ठीक है, सबसे हल्का गैस कौन सा है तो हीलियम। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना होता है तो 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यहाँ परमाणु का त्रिज्या पूछा जा रहा है तो 10⁻10 मीटर। अगर नाभिक का पूछा जाता है तो 10⁻15 मीटर। तो याद रखिएगा, नाभिक का पूछा जाएगा तो 10⁻15, अगर परमाणु का पूछा जाएगा तो 10⁻10 मीटर। आगे का जो प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है किसके द्वारा तो यूरेनियम काल निर्धारण यानी यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से जो है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। आगे का जो प्रश्न है, पत्थर एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो सिलिकॉन। ठीक है, पत्थर एवं खनिजों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है तो सिलिकॉन। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है किसके कारण तो अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है किसके कारण तो अपकेंद्रीय बल के कारण। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है तो कांच में। ठीक है, याद रखिएगा, कांच में जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। आगे का जो प्रश्न है, स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है तो कैरेट में। ठीक है, स्वर्ण की शुद्धता, सोने की शुद्धता किस में मापा जाता है तो कैरेट में। सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो 24 कैरेट का। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था तो न्यूटन ने। ठीक है, गति का 3 नियम दिया था किसने तो न्यूटन ने। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है तो एनोड पर। याद रखिएगा, जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है तो एनोड पर। आगे का जो प्रश्न है, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन सा है तो सोना, यानी सोना जो है सर्वाधिक तन्य होता है। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है तो मोर्टर। ठीक है, सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है तो मोर्टर। किसी संचायक सेल में क्या संचित होता है तो रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, संचायक सेल में कौन सा ऊर्जा होता है तो रासायनिक ऊर्जा। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती है तो समानांतर क्रम में। ठीक है, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए बत्तियों का जो प्रयोग किया जाता है किस क्रम में होता है तो समानांतर क्रम में। आगे का जो प्रश्न है, लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है क्या तो एक होलोग्राम। ठीक है, लेजर द्वारा त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है तो होलोग्राम। आगे का जो प्रश्न है, आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण क्या है तो अपवर्तन के कारण। यानी जो पानी में जो छड़ रखा जाता है तो थोड़ा तिरछी मालूम पड़ता है किसके कारण अपवर्तन के कारण है। झुका हुआ मालूम पड़ता है तो अपवर्तन के कारण। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं तो ये कौन कौन है तो ब्रोमीन और पारा। यानी पारा एवं ब्रोमीन जो होता है कक्षा तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहते हैं। RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंध माना जाता है तो रक्ताधान से। ठीक है, RH फैक्टर का संबंध किससे है तो रक्ताधान से या ब्लड से डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा तो आधा हो जाएगा। ठीक है, 1/4 बोलेगा तो क्या हो जाएगा आधा। इसका जो होता है फार्मूला 1/4, अगर इसका 1/4 करोगे तो इसका जो वर्गमूल निकालोगे तो हाफ आ जाएगा, तो यानी आधा हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, घनत्व का CGG मात्रक है क्या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व का CGS जो मात्रक पूछा गया है इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है तो डायन। अगर ऐसे पूछा जाए MKS में तो न्यूटन होता है बल की इकाई और CGS में क्या होता है तो डायन। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशुद्ध जल का घनत्व कितना होता है तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी जल का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। MKS प्रणाली में यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। MKS प्रणाली में यंग प्रत्यास्थता का जो इकाई क्या होता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। घंटा या बेल धातु में क्या होता है तो तांबा और टीन। यानी घंटा या बेल में किसका प्रयोग किया जाता है तो तांबा और टीन का।
1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है तो 10 पर पावर माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है तो 10 पर पावर माइनस 9 मीटर। लक्स किसकी इकाई है तो प्रति दीप्ति की। ठीक है, लक्स किसकी इकाई है तो प्रति दीप्ति की। NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है तो नमक या सोडियम क्लोराइड, इसी को बोला जाता है। NaCl का रासायनिक नाम क्या है तो नमक। टिबिया शरीर के किस अंग का नाम है तो पैर का, यानी टिबिया नामक जो हड्डी होता है कहाँ पाया जाता है तो पैर में। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है तो सर्वाहारी को। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है तो सर्वाहारी को। ठीक है।